पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल आप लोगों को याद होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पर एक एडवाइजरी जारी करते हुए गए थे और साफ तौर पर कहा था कि जान है तो आस्था है और आस्था के लिए जान को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और ये लागू कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो उपस्थित नहीं होंगे। पर शाही कुंभ स्नान में योगी जी को दरकिनार करते हुए और उनको ठेंगा दिखाते हुए श्रद्धालुओं ने 1, 2, 5 या 2,500 नहीं या 500 या 50 नहीं बल्कि 7 लाख जो श्रद्धालु हैं वो शाही स्नान करने कुंभ मेले में पहुंचे हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिरकार कार्रवाई हो भी क्यों और क्यों मीडिया इस चीज का बखान करेगा, तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और जब मीडिया इसका बखान नहीं कर रहा है तो सोशल मीडिया आईना दिखाना समय समय पर जानता है ऐसी सरकारों को और साथ ही साथ ऐसी गोदी दोगली मीडिया जो दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार ये तो बताते हुए नजर आए थे कि 2,500 तबलीगी जमाती पकड़े गए, सभी के सब कोरोना पॉजिटिव हैं। आज यहां थूक दिया, कल वहां थूक दिया तो कोरोना फैला दिया। तमाम तस्वीरें तबलीगी जमातियों को लेकर के सामने आई तो ट्विटर पर आज तबलीगी जमात ट्रेंड कर रहा है और शाही कुंभ स्नान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आखिरकार कैसे अधिकारी जो हैं शाही कुंभ स्नान को सफल बनाने पर लगे हुए हैं और योगी सरकार का जो दोहरा चेहरा और रवैया है वो भी खुल करके सामने आ गया है। देखिए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कुंभ के शाही स्नान के लिए रविवार शाम तक कुंभ नगरी में 7 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इससे सभी होटल भी फुल हो चुके हैं। रविवार की शाम अचानक से तेजी के साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। रात 9 बजे तक शाही स्नान के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच चुके थे। शहर के अधिकांश होटल श्रद्धालुओं से पैक हो गए थे। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने बताया कि 7 लाख के आसपास श्रद्धालु कुंभ नगरी में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लगभग 30,000 वाहन भी विभिन्न पार्किंगों में पार्क किए गए हैं। अपर मेलाधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने सोमवती अमावस्या के शाही स्नान को सुकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की। शाही स्नान से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने के निर्देश हैं। हर की पौड़ी क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी गईं। अपर मेलाधिकारी ने सभी सेक्टरों के पार्किंगों में पेयजल, लाइटिंग, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर निगरानी करने के निर्देश दिए। सेक्टरों में स्थित अस्पताल, आकस्मिक चिकित्सा के प्रबंधन 24 घंटे बनाए रखने और शिफा वेटर, डॉक्टर और अन्य स्टाफ की अनिवार्य उपस्थिति रहने के निर्देश दिए। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सुरेंद्र सिंह तोमर, पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता मोहम्मद मीसम आदि मौजूद रहे। शाही स्नान पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एनएसजी और एटीएस से लेकर अर्ध सैनिकों बलों के जवान मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की ड्यूटी जारी हो गई है। मेला क्षेत्र में फोर्स ने देर रात से मोर्चा संभाल लिया। आईजी मेला संजय गुंजियाल के मुताबिक शाही स्नान के लिए एसपी 11, एसपी 1, एडिशनल एसपी 22, एडिशनल एसपी संचार 2, डिप्टी एसपी 37, डिप्टी एसपी संचार 3, सीएफओ 1, जेडीओ अभिसूचना 2, डिप्टी एसपी 19 की तैनाती की गई है। नागरिक पुलिस के इंस्पेक्टर 124, उप निरीक्षक 342, महिला उप निरीक्षक 76, हेड कांस्टेबल 182, आरक्षी 2463 और महिला आरक्षी 504 की तैनाती की गई है। यातायात पुलिस से एसआई 3, हेड कांस्टेबल 25 और आरक्षी 124 तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों में सीपीएमएफ की 30 कंपनी, यूपी पीएससी की 10 कंपनी, उत्तराखंड पीएससी की 15 कंपनी के जवान लगाए गए हैं। संचार में 169
LIU के विशेष शाखा 218 कर्मचारी स्नान की ड्यूटी देंगे, तो वहीं उत्तराखंड के 2500, राजस्थान होमगार्ड के 2000, PRD के 1889 घोड़सवार दस्ता 9 टीम, जल पुलिस की 60 टीम, आपदा राहत की 9 टीम, SDF की 2 टीम, NDRF की 2 टीम, ATS की 2 टीम, NSG की 1 टीम, बम निरोधक दस्ता की 12 टीम में 12 डॉग, अग्निशम शाखा की 41 टीमें लगाई गई हैं। स्पोर्ट्स कोर्ट से भी 94 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि कुंभ के मेले को संपन्न कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके आला अधिकारी पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के प्रति समर्पित नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से शाही स्नान में 7 लाख लोग मौजूद रहे और हर राज्य की सरकारें जो हैं वो सुविधाएं श्रद्धालुओं को देने पर लगी हुई हैं, जो काम के लिए उन्हें तैनात किया गया है। जहां एक तरफ वैश्विक महामारी फिर से खतरनाक तरीके से देश में फैल रही है और उस दौरान शाही कुंभ स्नान को रोका नहीं गया। श्रद्धालुओं की जो भीड़ वहां उमड़ी, उसने कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम योगी सरकार को किया है और योगी सरकार को एक कस के तमाचा भी जड़ दिया है। जो आला अधिकारी सिर्फ कार्रवाई तब करना जानते हैं जब सामने वाला दूसरे समुदाय का होगा। रमजान के पाक महीने में सिर्फ 5 लोगों को मस्जिदों में जाने की इजाजत देने वाली योगी सरकार जिस तरीके से तबलीगी जमातियों के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, क्या अब योगी सरकार दम दिखाएगी? जो तमाम श्रद्धालु और तमाम अखाड़े के लोग वहां शाही स्नान में पहुंच रहे हैं, क्या अब दलाल, दंगाई, चाटुकार, पत्रकार गला फाड़ फाड़ करके लंबी लंबी डिबेटें करेंगे कि क्या इनकी वजह से देश में अब कोरोना फैलेगा? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक को भी कोरोना हुआ तो इतने लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और जो कोरोना से संक्रमित मरीज होगा वो शाही स्नान करेगा और उस पानी के जरिए कितने लोगों में कोरोना फैलेगा, इसका शायद अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अब जो शाही स्नान कुंभ मेले में किया जा रहा है वो अब पूरी तरीके से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से मीडिया गला फाड़ फाड़ करके ये बताने की कोशिश करेगा कि क्या देश में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार जो कुंभ के मेले में 7 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं वो हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।